जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 12 मार्च 2026 और 12 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 12 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स शुरू किए हैं, ठीक है, जो कि 1 से 7 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक है, यह वन लाइनर के फॉर्मेट में हम करवा दिए हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। इस चैनल पे विजिट नहीं किए तो ज़रूर कर ले, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पुष्पेंद्र पाल को, ये है पुष्पेंद्र पाल। इनको अभी भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में परवीन M खनूजा को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सवा सॉल बनी है। BP सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। OpenAI ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंस फैक्ट्स बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिंद कांत। NCC के कौन है? बीरेंद्र बस्त। और CISF के कौन है? परवीर रंजन। और ITBP के कौन है? परवीन कुमार। देखिए, परवीन नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो और क्लिक करना चाहिए। एक परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है, एक है CBC के है परवीन कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखेंगे। अभी BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। इसरो के कौन है? V नारायण। DRDO के कौन है? समीर V कामत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। UPSC के कौन है? अजय कुमार। देखिए, अजय कुमार ये नाम से आपके दो और क्लिक करना चाहिए। एक अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के हैं, एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, एक है अजय कुमार भल्ला जो कि नागालैंड के मणिपुर के गवर्नर हैं। कौन है? मणिपुर के। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। कैग के कौन है? संजय मूर्ति। RBI के कौन है? संजय मल्होत्रा। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामे जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। UIDAI के CEO कौन है? भुवनेश्वर कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, यह कौन है? ये किसे नियुक्त किया गया? राजा राजन को नियुक्त किया गया। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। BCCI के कौन है? मिथुन मिन्हास। ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। FBI के महानिदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणी। 53वें CGI कौन है? सूर्यकांत। 52वें CGI कौन है? BR गवई। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अभी अटुंगल पोंगल त्यौहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो यह अटुंगल पोंगल यह
केरल में हो जाएगा। कहाँ? केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। और सीधा रहेगा पोंगल त्यौहार कहाँ मनाएगा? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। अब केरल की बात आई है, यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। लेकिन याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। नारियल की भूमि भी किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। केरल से याद रखें केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्यों? क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। केरल से याद रखें से भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? केरल। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया है। साहित्य सिटी का दर्जा यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पारामीकुलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद रखें टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में आया है। कब आया है? 1973 में। ठीक इससे एक साल ऊपर याद रखेंगे 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। केरल में 7 घाटी है, अष्टमुंडी झील है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल में कोची बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। मालाबार तट पे है ये। ठीक है। केरल में ज्योति स्कीम योजना, केरल सरकार के द्वारा भी ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया है और एन पड़ाव योजना चलाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार है, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और पोंगल अभी बताएं तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपला जनजाति, पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है जिसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीवाला मंदिर है जिसका निर्माण जो भगवान अयप्पन को समर्पित है जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया कौन? केरल। भारत का पहला तृतीय अभयारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। इतना याद रखेंगे केरल से। अभी केरल में केचुआ की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डी नाम की एक नई पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभ आरंभ किया गया। केरल में लिरियोथेमिस कर्लेसिंस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। थानिया नाथन केरल की नई पहले ब्लाइंड जज बनी है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरी बजट पेश किया है। इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह SBI के जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर यह पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी मेवेलियन न्यूयॉर्क के कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फॉस्फेस्ट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है।
संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतना याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनुटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह मिनुटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण यह अमेरिका ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है ना, यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका की 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह रिपब्लिकन पार्टी से। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। अमेरिका ने अपना नेशनल वर्ड घोषित किया गया जिसका नाम क्या? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, डिक चैनी। HBI वीज़ा लागू कौन किया है? यह अमेरिका ने किया है। कौन किया है? अमेरिका। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और तारकस। क्या क्या बताएं हम? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और तारकस। ठीक है, यह युद्ध अभ्यास जो बताया यह भारत और अमेरिका के बीच होता है, जो कि 2025 का युद्ध अभ्यास यह कहाँ हुआ है? अमेरिका के अलास्का में हुआ है। टाइगर ट्रम्प कहाँ हुआ है 2025 का? यह भारत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। एक जो बताते हैं यह सी ड्रैगन। क्या है? सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होता है। इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी यूएस के मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। अब WHO की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट WHO से बताओ। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना। NCC का भी स्थापना कब हुआ? 1948 में। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 6 मार्च 2026 को किस देश का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यह घाना का। कहाँ? घाना का 6 मार्च 2026 को 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब घाना की बात आई है ना, यह है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? अकारा। और घाना की करेंसी क्या हो जाएगा? घाना केडी। और घाना के प्रेसिडेंट कौन है? जॉन महामा। अच्छा, घाना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या चीज़? ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताओ। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार, यह नरेंद्र मोदी को दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार, यह भी पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार, यह भी प्रधानमंत्री को दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द डुरुक ग्यालपू पुरस्कार दिया गया। यह भूटान के द्वारा किसे? प्रधानमंत्री मोदी को। फ्रांस के द्वारा द
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह फ्रांस के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। गुआना की तरफ से द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया, किसे? प्रधानमंत्री मोदी को। अर्जेंटीना के द्वारा की2सिटी पुरस्कार दिया गया, यह अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया, किसे? प्रधानमंत्री मोदी को। अच्छा, ये है की2सिटी, एक है सिटी की ऑफ ऑनर, यह पुर्तगाल के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को दिया गया पुरस्कार। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, की2सिटी बोलेगा तो अर्जेंटीना के द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया, और सिटी की ऑफ ऑनर बोलेगा तो यह पुर्तगाल के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हॉल में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2026 को राज्यसभा दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हॉल में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जिसे सार्वजनिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक स्थान के रूप में अपनी नई भूमिका का प्रतीक बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर लोक भवन का नाम दिया गया, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? यह है चीन। दूसरे स्थान पे अमेरिका। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व के अरबपतियों की राजधानी का खिताब फिर से हासिल कर लिया। चीन में 1110 अरबपति हैं, जिनमें एक साल में 287 की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में 1000 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 130 की वृद्धि हुई। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करेंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह छत्तीसगढ़ में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।